दो दो एग्जाम ले रहे हैं आप उसके लिए। एक विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है, और एक पोटर और एक कुदाल चलाने वाले के लिए आप कहेंगे दो दो योग्यता, दो दो बार एग्जाम जाइए। आपको ये कहने में शर्म नहीं आ रहा है? डाटा गिना रहे हैं आप, कहते हैं कि छात्रों का आप और गरीब लोगों के आप नेता हैं बेरोजगारी मिटाने के लिए। बेरोजगारी मिटता तो 1,25,00,000 फार्म कहाँ से गिरता? जब ये छात्रों के सामने इनका नहीं चला तब ये जाके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और छात्रों के सामने आके हाथ जोड़ रहे हैं। अगर आपने ऐसा कृत्य नहीं किया होता तो इतने छात्र रोड पे नहीं आते। ग्रुप डी का डबल एग्जाम, मतलब कोई सोचता है ना तो उसको हंसी आती है कि अरे ग्रुप डी का डबल एग्जाम, कुदाल चलाने वाले का डबल एग्जाम, और हमारे मंत्री जी का कोई एग्जाम नहीं। और आप सिर्फ एक मोनोपोली बना के चलते हैं कि जो देशभक्त है वो सिर्फ भाजपा ही हैं। भाई अगर हिंदुत्व का कोई अगर पुरंदा है तो भाजपा ही है, दूसरे सारे कोई हैं ही नहीं। हमने जो कहा वो सही है। भाई ये हिटलर नहीं का देश नहीं है, जर्मनी नहीं है, ये भारत है। कोई भी आपका नेशनल मीडिया ये नहीं दिखाएगा। मैं आपको कहता हूं ये आप ही लोग हैं जो इस पत्रकारिता को बचा के रखे हैं। मैं ये खुलेआम कह रहा हूं कि ये लोकल मीडिया ही हैं जो इस पत्रकारिता को बचा के रखे। नेशनल मीडिया एक रवीश कुमार को छोड़ के, एनडीटीवी को छोड़ के कोई भी नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं इस बात को। मैं आपको आगाह कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले दिनों में अगर हमने इनके झूठे राष्ट्रवाद का अगर चोला नहीं हटाया तो ये एकदम इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये पुतिन और जिनपिंग के राह पे चल रहे हैं। और आप रोज रोज खाली एक मुद्दा उकसा देते हैं कि राष्ट्रवाद पे चलिए। राष्ट्रवाद से ये पेट में भोजन नहीं पड़ेगा। राष्ट्र तो है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन पहले ये राष्ट्र किस पे है? राष्ट्र की जनता से राष्ट्र है। ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्र से जनता है, जनता से राष्ट्र है। जनता नहीं होता राष्ट्र की क्या जरूरत पड़ती? बिहारी जो है ना वो कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी, तो वो स्थिति है। बिहार एक बार ठान लेगा ना कि आपको एकदम आपको नहीं आने देना तो नहीं आने देना, ये कर लेना तो कर लेना है। ये बिहारी छात्रों कमिटमेंट के बड़े पक्के होते हैं। तभी आप देख लेंगे वो नहीं, उनको सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए, चाहे दिन रात एक कर देंगे वो। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज भारतवर्ष। इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में जुड़े हैं रुद्रवाहिनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी त्रिवेदी जी। आज एनटीपीसी आरआरबी के तमाम मुद्दे और आरआरबी की गलतियों से हम इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले जेपी त्रिवेदी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जिस तरीके से पूरे बिहार और राज्यों में छात्रों का आंदोलन जारी है जोरों शोरों से, उसके पीछे कई सवाल। छात्रों के मन में सबसे पहला सवाल है कि एनटीपीसी ने 35,000 बहाली निकाली थी 2019 में, जिसमें इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन लेवल की बहाली थी। इन बहालियों में 2 ग्रेजुएशन लेवल के छात्रों को एक ही प्रश्न पत्र के आधार पर एग्जाम लेना कितना सही था? जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम सभी देशवासियों, सभी छात्रों को अपना विनम्र प्रणाम करते हैं। और अभी अभी हम लोगों ने 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है, उसकी शुभकामना भी देते हैं। आने वाला सरस्वती पूजा है और वसंत ऋतु का भी शुभकामना हम देते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और हमारा एक सौभाग्य है कि आप लोगों ने हमें थोड़ा मौका दिया अपनी बात रखने का, जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का, क्योंकि हम जैसे लोगों को बड़े चैनलों का तो कोई सहारा मिलता नहीं। क्योंकि आप देखते ही हैं कि ये सब आजकल, मतलब हम बेबाकी से कहना चाहेंगे कि जो अभी नेशनल मीडिया हमारी है वो लोकतंत्र की जो तीसरे स्तंभ की हम बात कहते हैं उस पर बिल्कुल खरा नहीं उतरती, बेबाकी से कहना चाहिए। और तथाकथित ही हमारे सारे जनता को पता है कि अभी जितने नामी गिरामी चैनल हैं जिसको टीआरपी बहुत ज़्यादा बनती है, लोग ज़्यादा देखते हैं, उनका नाम तो नहीं लेना चाहेंगे, सबको ही पता है, वो एक ही चीज़ गाना गाती है। उसके पीछे उसको एक पार्टिकुलर आदमी का एकदम बाइस्ड होके अपना बात रखती है। ऐसा नहीं है कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो उसमें कोई कमियां नहीं होगी, लेकिन आप जितने इस चैनल देख लीजिए, हम एक एनडीटीवी को छोड़ के जितने सारे चैनलों की बात करते हैं, ये इनमें निष्पक्षता कहीं दिखती ही नहीं है। तो ये सब सिर्फ ये भाजपा का सिर्फ तारीफ और तारीफ, उनमें कोई कमी दिखाते ही नहीं है। आप उठा के देख लीजिए, एक कंटेंट ऐसा कहीं मीडिया पर दिखाया जा रहा हो जिसमें भाजपा के विरोध में, क्या ऐसा हो सकता है? किसी व्यक्ति में कोई कमी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि व्यक्ति गलती करेगा या किसी की पॉलिसी सबके लिए बढ़िया नहीं हो सकती।
तो पहले तो यही निष्पक्ष नहीं है। आप लोग का शुक्रिया है, और कि ये जो छोटे लोकल चैनल हमारे जो हैं, इन लोग के माध्यम से हम लोगों को मौका मिल जाता है कि अपनी बात कुछ रख भी सकें। बाकी वहाँ पे तो हमारा कोई जगह ही नहीं है। अब रही बात एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी का कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुआ है, तभी इतने बड़े रूप में लोगों के में आक्रोश है। देखिए, हम लोग 73वां गणतंत्र मना रहे हैं, हमारे स्वतंत्रता का इतना साल हो गया, कुछ दिन में हम लोग गोल्डन जुबली मनाएंगे, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि देश में अभी रियल गणतंत्र है भी। ये गांधी का देश है, ये नेहरू का देश है। इस देश में आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, आप कुछ कह नहीं सकते। आज रेल मंत्री हम अश्विनी जी का बयान देख रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं था, इसको बात विचार से सुलझाया जा सकता था। देखिए, ये सरकार की पॉलिसी है। या आपने विगत कई घटनाओं से ये देखा होगा कि हर कोई प्रदर्शन करता है तो पहले सरकार की नीयत होती है कि बल प्रयोग से इसको दबा के कैसे भी इसको आवाज़ को कुचल दिया जाए। जब ये छात्रों के सामने इनका नहीं चला, तब ये जाके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और छात्रों के सामने आके हाथ जोड़ रहे हैं। अगर आपने ऐसा कृत्य नहीं किया होता तो इतने छात्र रोड पे नहीं आते। छात्रों को हर एक लड़का, अभी बाजार समिति में देख लिए, बहुत सारे छात्रावासों में देख लीजिए, घर द्वार से दूर इतने आके और इतना किराया देखे, बड़ा मुश्किल से एक किसान का बेटा यहाँ आके तैयारी करता है, काफ़ी अपनी अरमान को, काफ़ी इच्छाओं को लेके, उसके पीछे कितनी सारी भावनाएं जुड़ी होती है। और उसको क्या पड़ा है कि इस ठंड में, कड़ाती ठंड में जाके रेलवे ट्रैक पे लेट रहा हो। उस संवेदनाओं को समझने लायक है, एकदम हृदय को विदीर्ण करने वाली ये घटना है। और सरकार इस पे आके जो सफाई दे रही है, हमें नहीं लगता कि ये बहरूपियापन से छोड़ के दूसरा कुछ भी है। क्योंकि आखिर क्यों छात्र उतरा? आपने जो नोटिफिकेशन आप देखिए, आजकल का जो ट्रैक भी इनका देख लीजिए, मोदी जी का, या मोदी जी का क्या कहेंगे, नहीं गवर्नमेंट का ही पूरी पॉलिसी की बात कहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि जो भी चीज़ें हैं उसको नोटिफिकेशन में तरीके से पारदर्शिता बरती जाए। आपने कहा कि हम 20,000 रिजल्ट देंगे। अब क्या 35,000 आपके सीट हैं तो उसके 20 गुना लड़के हैं क्या? रिजल्ट तो आप काउंट करा दीजिए, इधर से नहीं उधर से। भाई, एक लड़कों का 5-5 जगह रिजल्ट है तो ठीक है, हमने माना कि चलो ग्रेजुएट वाला है तो उसको 10+2 में भी आपको एडजस्ट करना होगा, हमने माना, वो भी ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट तो 20 टाइम्स होने चाहिए ना। ये तो वही बात, मार्केटिंग वाली बात हो गई कि हम आपको इतना % डाटा फ्री देंगे और इधर से दूसरी तरफ से काट लेंगे। तो ये एकदम बनियागिरी वाली बात हो गई भाई। ये शब्द थोड़ा सा बुरा लग रहा है, हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन आपने कहा कि 20 टाइम्स देंगे, दिया भी रिजल्ट 20 टाइम्स। लेकिन अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट क्या 20 टाइम्स हैं उसमें? नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर आप जाएंगे तो आपको, हमें लगता है कि 8 या 9 टाइम्स होंगे, वो इससे ज़्यादा नहीं निकलेंगे आपको। दूसरी बात, अभी इतने दिनों से प्रथा चली आ रही है, आपको भी पता है कि रेलवे में ग्रुप डी का जो पद होता है किस तरह का होता है और किस तरह की योग्यता उसमें चाहिए। एक मतलब कुदाल चलाना, सफाई कर्मी, पोर्टर, कॉल बॉय, 2-2 एग्ज़ाम ले रहे हैं आप उसके लिए। एक विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री तक बनने के लिए कोई योग्यता नहीं है, और एक पोर्टर और एक कुदाल चलाने वाले के लिए आप कहेंगे 2-2 योग्यता, 2-2 बार एग्जाम जाइए। आपको पता है एक व्यक्ति, ये भारत है, गरीबों का देश है। आप इसको अमेरिका मत समझिए कि आपके पास अगर वाईफाई है तो एक गांव में बैठा हुए लड़के के पास भी वाईफाई है। वो जाने के लिए, एक बार एग्जाम देने के लिए किराया कैसे जुगाड़ करता है, वो उसकी माली हालत क्या है, उसी को पता है। एक व्यक्ति अपने बेटे को शहर में, पटना में ले जाकर पढ़ने के लिए भेजता है तो किस कंडीशन में भेजता है, कितना दर्द सहेगा कि हम चाहे कितना भी दर्द सह लें, लेकिन हमारा जो बच्चा है वो, उसका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए वो कर्ज काट के भी देता है। लेकिन यहाँ पे ये बात ये है कि 2-2 एग्ज़ाम देने के लिए वो कहाँ से पैसा लाएगा? बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनके पास एक बार ही एग्ज़ाम देने के लिए पैसा नहीं होता जाने के लिए शहर। आप 2-2 एग्ज़ाम देने की बात करते हैं और नौकरी दे रहे हैं, पोर्टर की, कुदाल चलाने की, गिट्टी ढोने की। भाई, किस क्वालिटी की खोज करते हैं आप? ये क्वालिटी खोज आप संसद में क्यों नहीं करते? विधायकों के साथ क्यों नहीं करते? मंत्रीगण के साथ क्यों नहीं करते? मुख्यमंत्री के साथ ये योग्यता क्यों नहीं होती? आप स्मृति ईरानी जैसे एकदम बेबाकी से हम कहना चाहेंगे, क्योंकि ये समय ऐसा आ चुका है कि अगर आप नहीं बोलेंगे ना तो आने वाला भविष्य हमें अंधकारमय आ रहा है। ये हिटलर का देश नहीं है, ये गांधी का देश है, जहाँ गांधी जी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए अपने प्राण बिगवा दिए। और आप सिर्फ एक मोनोपोली बना के चलते हैं कि जो देशभक्त है वो सिर्फ भाजपा ही हैं।
भाई अगर हिंदुत्व का कोई अगर पुरंदा है तो भाजपा ही है, दूसरे सारे कोई हैं ही नहीं। हमने जो कहा वो सही है। भाई ये हिटलर नहीं का देश नहीं है, जर्मनी नहीं है, ये भारत है, ये गरीबों का देश है। और गरीब की जो पसीने से निकला हुआ जो वीर होता है ना, एक नहीं है, भरे पड़े हैं। आप ही एक नहीं है मोदी जी, ये वीरों की धरती है। इसमें महाराणा प्रताप घास की रोटी खाकर भी युद्ध लड़ने वाले का ये जन्मभूमि है, महात्मा गांधी का जन्मभूमि है, पटेल का जन्मभूमि है। तो सिर्फ इनका तो हम ये देख रहे हैं, सिर्फ मार्केटिंग है, बहरूपियापन है। बोलते आएंगे बड़ा बढ़िया से बात को इतने तरीके से रखेंगे भाई इनसे बढ़िया कोई है नहीं, लेकिन इनका कार्य नहीं दिखता। और सबसे पहली बात, हम आपकी चैनल के माध्यम से ये बात ना कोई उठाता है, ये भारतीय लोकतंत्र का सबसे बुरा दिन चल रहा है अभी, कि विपक्ष बिल्कुल शून्य भाव में चल रहा है। आडवाणी जी का एक लाइन हमें बड़ा बढ़िया याद आता है, सारे लोगों का बयान तो नहीं, लेकिन उस लाइन में इतना सार गर्भित है कि ये भाजपा की जीत नहीं कांग्रेस की हार है। परंतु भारत ऐसा नहीं है कि जिसे यहाँ टैलेंट नहीं है, यहाँ लोग नहीं है। यहाँ हमने कहा ये वीरों की धरती है, बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन अभी का जो परिस्थिति है वो ये टैलेंट को निकल के बाहर आने देना नहीं चाहती है। ये बिल्कुल हिटलर शाही ऐसा चल रहा है। मैं आपको आगाह कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आने वाले दिनों में अगर हमने इनके झूठे राष्ट्रवाद का अगर चोला नहीं हटाया तो ये एकदम इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। ये पुतिन और जिनपिंग की राह पे चल रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनका शासन बिल्कुल समाप्त ना हो, और हर आंदोलन का प्रणेता मिडिल क्लास होता है। और मोदी जी या भाजपा लोगों का ये नीति है कि मिडिल क्लास को खत्म करो। इतनी प्रताड़नाओं से आपको गुजार दिया जाएगा। महंगाई वैसे बढ़ गई, 60 रुपए पेट्रोल पार कर रहा था कांग्रेस का, वो बुरा इनको लगता था, सड़कों पर उतर गया, संसद नहीं चलने दी, 100 पार हो गया, आज कुछ भी नहीं हुआ। डॉलर का भाव आज 78 पार हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। आप करे तो बढ़िया, दूसरा करे तो गड़बड़। तो इनकी मोनोपोली है कि मिडिल क्लास को ऐसे उलझनों में उलझा दो। अब 2-2 एग्जाम देने बच्चा जाएगा। भाई देखिए, उम्मीद लगा के बच्चा यहाँ पे तैयारी किया, हिम्मत भी तो टूटता है। जिस देश में शिक्षा की कोई कदर नहीं, छात्र की कदर नहीं, खान सर जिनको गुरुदेव माना जाता है, मतलब पटना के छात्रों में उनका ऐसा रिस्पेक्ट है, और एक दिन का रिस्पेक्ट नहीं है कि आपके कहने से खान सर गलत हो जाएंगे। वो 20 सालों से छात्र उनके दीवाने हैं, वो एकदम गुरु द्रोण है, द्रोण कहते हैं उनको हम लोग। वो छात्रों के प्रति, एक गरीब बच्चा चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जाति का हो, हमने देखा है खान सर के पास जाके हाथ जोड़ के कहता है कि प्रभु हमारे पास पैसा नहीं है, हुजूर हमारे को पढ़ाई। वो एक बार में उनसे फी का नहीं डिमांड करते, और उस व्यक्ति को आप कहते हैं कि उसको जेल में डालो, सारे कोचिंग संचालक को जेल में डालो। भाई कौन सा देश चल रहा है यार, कौन सा ये शासन चल रहा है कि जिसमें छात्र का कोई कदर नहीं, गुरु का कोई कदर नहीं। जिस देश में चाणक्य कह गया है कि जिस देश की शिक्षा नीति गलत हुई उसका विनाश तय है। और ये देखिए, लालू जी के टाइम में भी ऐसा लोग कहा जाता था कि इनका शासन नहीं जाएगा, अब तो ये जंगल राज नहीं जाएगा। वो भी गया 10 बरिस, और इनका भी जाने का तय है, क्योंकि जिस इनके नियत सही नहीं है, नियत सही नहीं। भाई मिडिल क्लास खत्म कर दो, अपर क्लास इनकी पॉलिसियों का अधीन है, जैसे कहेंगे वैसे अंबानी चलेगा, और लोअर क्लास को तो भोजन से ही मतलब है, इसे फ्री है नहीं है बेचारा, जैसे चाहेंगे वैसे कुचल देंगे। इससे होता क्या है ना कि राजा जब निरंकुश हो जाएगा ना तो उसकी पॉलिसी नीचे के अफसरों तक आ जाती है, और सारे लोग बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी इतना हार्ड में हो गया है कि लोकतंत्र एकदम समाप्त हो गया है। आम लोगों का जनजीवन इतना हैक्टिक हो गया है कि उनको कैसे इस सिस्टम को चलाएं, कैसे अपने आप को इस जमाने में एग्जिस्ट करके रखें, उनको सोचने पे मजबूर हो गए। भाई परिवार भी चलाना है, बच्चों का भविष्य भी देखना है, और इतने नियम कानून हो गए। देखिए इतने हिडन मनी, अभी का देखिए इनका क्या मतलब मार्केटिंग चल रहा है। आप पहले बैंकों में अकाउंट खुलवाते थे तो 100-200 साल में से ज़्यादा नहीं कटता था भाई, कांग्रेस के राज में भी। लेकिन अभी आप जोड़ लीजिए, साल के लास्ट में देखिएगा तो 3000 3,500 से कम नहीं कटता है। छोटे छोटे अमाउंट ऐसे कटेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको देना पड़ेगा, मजबूरी है, आप अगेंस्ट नहीं कर सकते। और अभी का यही हो गया कि आप सरकार का विरोध नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी करें। आप विरोध किए तो जेल में डाले जाएंगे। कल का घटना देखिए, परसों का, अभी यूपी में छात्रों को मतलब होटल का दरवाजा ऐसे तोड़ा जा रहा था जैसे उसमें आतंकवादी रहते हैं। अरे प्रभु, अब अपने देश में रह रहा है, ये अंग्रेज से भी दुर्दिन आ गया है आपका। ये कल अगर इनको नहीं रोका गया ना तो कल ये हिंदू मुस्लिम का है, और ये हिंदुत्व के पुरंदा बने हैं। हिंदुत्व ये नहीं कहता, हिंदुत्व मानव धर्म कहता है। और अभी हमारे जो भारतीयता का जो मूल संस्कृति है उसमें क्या है, भावनात्मक होते हैं ये हम सारे भारतीय जो है ना, ये इनमें मिठास होता है, ये खत्म हो गया है। ये कर रहे हैं, ये बिल्कुल इसको नीरस बना रहे हैं।
जी हम बढ़ते हैं आगे। सरकार ने जो सबसे बड़ी गलती की है, जिसमें उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात कही थी, जिसमें देखा गया कि कई छात्रों को नॉर्मलाइजेशन के बाद करीब 22 अंक दिए गए और कुछ छात्रों को जो अंक प्राप्त हुए उनसे भी कम अंक दिया गया। तो क्या एक सामान्य कट ऑफ रखकर परीक्षा नहीं ली जा सकती थी? जी बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया सवाल आपने अभी किया है, इतना बढ़िया कि अभी के टाइम में जो पता नहीं कौन से एक्सपर्ट हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं अभी एग्जामिनेशन का जो सेट करते हैं, उनसे हमारा बड़ा विनम्र निवेदन है कि थोड़ा हर कानून हर जगह लागू नहीं हो सकता। ये नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। इसमें कहीं से भी एक्चुअल योग्यता को आप नाप ही नहीं सकते हैं। जो भी एक्सपर्ट होंगे, हमसे जानकार होंगे, मानते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया कहीं से भी सही है, क्योंकि योग्यता की सही परख होती नहीं है। किसी लड़कों को आप देखिएगा, वो 58 नंबर का बनाया है, उसका मार्क्स चला गया है 88 नंबर, 20 नंबर का अंतर, आप कैसे योग्यता का पहचान कर लेंगे? और हमें ये नहीं लगता, इतना बड़ा सिस्टम आप चला रहे हैं। अभी वैष्णव जी कह रहे थे कि 1,25,00,000 एप्लीकेंट थे और जो मोदी जी का एकदम कंप्लीट फोकस छात्रों पे है, बेरोजगारी को हटाने के लिए। अरे प्रभु, शर्म नहीं आती आपको ये बात कहने में? 1,25,00,000 फॉर्म गिरा है, क्यों गिरा? बेरोजगारी नहीं रहता तो कैसे गिर जाता 1,25,00,000? 1,25,00,000 का हमारा फॉर्म गिरा है, तो आपको ये कहने में शर्म नहीं आ रहा है? डाटा गिना रहे हैं आप, कहते हैं कि छात्रों का आप और गरीब लोगों के आप नेता हैं बेरोजगारी मिटाने के लिए। बेरोजगारी मिटता तो 1,25,00,000 फॉर्म कहां से गिरता? तो बेरोजगारी तो है, इस पे तो आप कंप्लीट फेलियर हैं, आप शब्दों से ही फेल हैं, अपने ही वाक्य में आप फंस रहे हैं। अब रही बात नॉर्मलाइजेशन, तो क्या आपके पास इतने एक्सपर्ट नहीं है कि एक तरह का पेपर सबको सेट किया जाए? भारत इतना बड़ा, माने नासा में भी आप जाइएगा तो बहुत सारे साइंटिस्ट हमारे इंडिया के हैं, तो क्या भारत में ऐसे एक्सपर्ट नहीं हैं जो एक तरह के पेपर सेट कर सकें? नॉर्मलाइजेशन की जरूरत क्यों पड़ी? जिसमें कुछ मतलब भ्रांतियां हो, वैसे प्रोसेस की आपको जरूरत क्यों पड़ी? इसके पहले भी तो रिक्वायरमेंट होते थे, पॉजिटिव कितना आपने करेक्ट बनाया, कितना आपने नेगेटिव बनाया, माइनस किया, और जितना एक्चुअल अंक आया वो एक्चुअल योग्यता होती थी। लेकिन ये तो वर्चुअल योग्यता हो गई, तो ये तो प्रक्रिया ही आपकी गलत है। अब देख लीजिए ग्रुप डी का डबल एग्जाम, मतलब कोई सोचता है ना तो उसको हंसी आती है कि अरे ग्रुप डी का डबल एग्जाम, कुदाल चलाने वाले का डबल एग्जाम, और हमारे मंत्री जी का कोई एग्जाम नहीं। तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हम गलत नहीं है, हम तो बिल्कुल सही हैं, हम तो छात्रों के नेता हैं। हम ठीक, आप छात्रों के नेता हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कृत्य क्या है आपका? अगर ये कृत्य नहीं होता तो देश के किसान आपके 26 जनवरी को वहां पे दिल्ली में नहीं धरना देते, देश के छात्र और गुरु भागते नहीं फिरते रोड पे और सड़कों पे। ये कृत्य है आपका कि आपको होटल में छात्रों को उसका दरवाजा बिल्कुल बोनट से तोड़ के, कोई भी आपका नेशनल मीडिया ये नहीं दिखाएगा। मैं आपको कहता हूं, ये आप ही लोग हैं जो इस पत्रकारिता को बचा के रखे हैं। मैं ये खुलेआम कह रहा हूं कि ये लोकल मीडिया ही हैं जो इस पत्रकारिता को बचा के रखे। नेशनल मीडिया एक रवीश कुमार को छोड़ के, एनडीटीवी को छोड़ के कोई भी नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं इस बात को। अच्छा, अगर ऐसा रहता, विश्व के लोग भी जानते हैं, ये कहते हैं ना कि इनकी पॉलिसी बहुत बढ़िया है, ये फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा है। बताइए ना, फॉरेन पॉलिसी कहाँ है? आर्थिक पे तो फेल हुई है, इकॉनमी तो कंप्लीट फेलियर है। आपके रघु राम राजन जैसे आदमी हाथ जोड़ के उनको निकलना पड़ा कि प्रभु हमसे नहीं चलेगा, इतना इंटरफेयर कीजिएगा, नहीं चलेगा। उस आदमी को आपको यूएनओ वैल्यू दे रहा है, पूरा वर्ल्ड वैल्यू दे रहा है, इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो, आपको उर्जित पटेल, सब आपसे हाथ जोड़ के निकल गए, और आप कह रहे हैं यहाँ पे पास है, यहाँ तो कंप्लीट फेल हो गए। रही बात आपके विदेश नीति की, तो आप देख लीजिए, पहले आप अमेरिका को, रशिया को छोड़कर अमेरिका के पास गए। आज की डेट में ना अमेरिका आपके साथ है, ना रशिया आपके साथ है, और चाइना आपको डंडा करने के लिए खड़ा ही है। और आप रोज रोज खाली एक मुद्दा उकसा देते हैं कि राष्ट्रवाद पे चलिए। राष्ट्रवाद से ये पेट में भोजन नहीं पड़ेगा। राष्ट्र तो है हमारा, हम मानते हैं, लेकिन पहले ये राष्ट्र किस पे है? राष्ट्र की जनता से राष्ट्र है। ये ऐसा नहीं है कि राष्ट्र से जनता है, जनता से राष्ट्र है। जनता नहीं होता राष्ट्र की क्या जरूरत पड़ती? भाई जनता का पेट भरेगा तभी तो जनता रहेगी। गरीबों का देश है और अप्लाई कर रहे हैं कि आप अमेरिका से जो अपना मन में आएगी ये पॉलिसी लगा दिया तो लगा दिया। भाई वो पॉलिसी हमारे ऊपर एप्लीकेबल है या नहीं है? बुखार हुआ है, पेट और आपको क्या बोलते हैं, लूज मोशन का दवा दे दीजिए, पेशेंट ठीक हो जाएगा। बढ़िया, यही तो इनका सिस्टम बना है। ये जो कहा है वो सही, आपने विरोध किया तो चलिए जेल में चलिए, इनके पास सत्ता है। भाई आप देख लीजिए, बदले की राजनीति भारतीय पॉलिटिक्स में नहीं हुई थी। एक इमरजेंसी को छोड़ दिया जाए अगर इंदिरा गांधी का पीरियड को, तो अभी तक बदले की राजनीति अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन जिस तरह की बदले की राजनीति हो रही है आपको भी पता है।
परिणाम में ऐसा देखा गया कि ग्रेजुएशन लेवल के जो छात्र थे वह इंटरमीडिएट लेवल के छात्रों से ज्यादा शिक्षित हैं, जिस वजह से ही छात्र को 4 जगह रिजल्ट भी आ रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट के जो छात्र थे उन्हें काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उनके पास उतनी ज्ञान भी नहीं थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन का जो है ये तो सामान्य प्रक्रिया है कि ग्रेजुएट वाले जो अपर, अपने संविधान का भी एक है कि अपर वाले को काउंटर नहीं करते, लोअर वाले से चलते हैं। तो उसमें तो ग्रेजुएट वाले को इंटरमीडिएट में जगह मिलेगा, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट उतने टाइम्स आपको देने चाहिए, तो ये पारदर्शिता होती। क्योंकि ये बात आपने ऐसा नहीं कहा था, नोटिफिकेशन में ये भी ऐसा कहीं वर्णित नहीं है कि आप पीटी में ही मेरिट को डिसाइड करेंगे, ऐसा कहीं नोटिफिकेशन में हमने कंप्लीट पढ़ा है इस चीज़ को। लेकिन आप जो ये मेंस का प्रक्रिया है वो पीटी में एप्लीकेबल कर देंगे तो सारे छात्र तो ऐसे ही छट जाएंगे, किसी को मौका ही नहीं मिलेगा, उनका मनोबल टूट जाएगा। और जिस देश के छात्रों का मनोबल टूट गया, वो क्षेत्र का, उस देश का जिसका पिलर ही टूट जाएगा, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बिल्डिंग आप खड़ा कर सकते हैं। तो 4 मार्च को लेकर जो सरकार ने आश्वासन दिया है, क्या लगता है इसके बाद छात्रों को इसकी समस्या का कोई समाधान होगा? देखिए, समाधान तो इनको निकालना ही पड़ेगा, बात तो छात्र की है और छात्र भी इस बार आर पार के मूड में है, क्योंकि बेरोजगारी का जो आलम है उससे हर लोग विदीर्ण हो चुका है। कब तक किसी को आप बेवकूफ़ बनाएंगे? राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदुत्व के नाम पे, ये गद्दार है, ये है। अरे कौन सही उसकी बात काहे नहीं करते हो भाई? तुच्छ लोगों की बात करके आप देश की विचारधारा को मोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप मास पीपल की बात सुनिए ना। सार्वभौम्य जो हमारे लोकतंत्र के सार्वभौमिकता ही खत्म हो गई है, ये एकात्मक शासनात्मक शासन की तरफ ये जा रहा है। ये देश हमारा, ये सार्वभौमिक जो हमारा कल्चर था कि सबको लेके चल के, सबकी बातों को सुन के और उसमें से जो सही बात हो, जो लोकतंत्र का मूल मंत्र है, ये मंत्र ही यहाँ ख़त्म हो रहा है। तो हमारा ये सरकार से और रेलवे अधिकारियों से विनम्र प्रार्थना है कि जो हमारा ट्रेंड चलते आ रहा था, क्योंकि हर फॉर्मूला हर डेमोग्राफी पे सेट नहीं होता, तो जिस डेमोग्राफी से हम बिलोंग करते हैं, जैसा हमारा कल्चर है, अब आज मान लीजिए कि अभी इस ट्रेंड पे लोग बच्चे तैयारी कर रहे हैं 3-3 साल तक, अचानक से आप आइए और ट्रेंड बदल दीजिए, 3 साल तक उसका तैयारी किया हुआ व्यर्थ हो जाएगा। भाई गरीबों का देश है, कैसे वो तैयारी कराता है? एक बाप अपने बच्चे को शहर में बैठ के, ये भी तो देख रहे हैं आप। तो सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा और ये निकालेंगे भी, हमें उम्मीद है कि निकालेंगे। आश्वासन भी मिला है रेल मंत्रालय की तरफ से कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा। बड़ा खुशी हुई कि वो आके अपना देंगे। लेकिन एक बात है कि इनकी नीयत सही नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ। ये जब देखते हैं कि अब हारने वाले हैं तो बैकफुट पे आ जाते हैं, और जैसे अगर आपको पहले दबाने की कोशिश करते हैं, अगर आप दब गए, कुचले गए, तब तो आपका पत्ता ऐसे ही साफ। अब यहाँ देख रहे हैं कि आंदोलन संभलने का नाम नहीं है। भाई सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में यहाँ पे है, और सारे सबसे ज़्यादा रेलवे की तैयारी बिहारी छात्र करते हैं, और यहाँ पे बिहारी जो है ना, वो कहते हैं एक बिहारी सब पे भारी। तो वो स्थिति है, बिहार एक बार ठान लेगा ना कि आपको एकदम आपको नहीं आने देना तो नहीं आने देना, ये कर लेना तो कर लेना है। ये बिहारी छात्रों कमिटमेंट के बड़े पक्के होते हैं, तभी आप देख लेंगे वो नहीं, उनको सरकारी नौकरी चाहिए तो चाहिए, चाहे दिन रात एक कर देंगे वो। तो स्थिति है, इनको हारना पड़ेगा, छात्रों की जीत होगी, और छात्रों को अग्रिम हमारी शुभकामना भी है और उज्जवल भविष्य की हम कामना भी करते हैं। जी, आपने सुना जेपी त्रिवेदी जी को, जिन्होंने खुलकर सरकार की बहाली नीति का विरोध किया और छात्रों की समस्याओं के बारे में भी खुलकर उन्हें बताया है। देखने वाली बात अब यह होगी कि 4 मार्च के बाद सरकार इन छात्रों के लिए किस तरीके से विकल्प को निकालती है। तब तक के लिए आप बने रहें न्यूज़ भारतवर्ष के साथ। मैं तन्वी, पटना।